सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है उसको भी आपने बखूबी जमीन पर उतारने का प्रयास किया। मित्रों, फिर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, फिर चाहे वो यूट्यूब के इस्तेमाल करने वाले लोगों से संवाद के माध्यम से हो, फिर चाहे वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स के संवाद के माध्यम से हो, फिर चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स के साथ संवाद के माध्यम से हो, फिर चाहे वो सभी मोर्चों के सम्मेलनों के माध्यम से हो, फिर चाहे वो लाभार्थी के घर घर तक पहुंचने की योजना बना करके उससे संवाद करने की बात हो, या फिर घर घर जाकर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी का संदेश देने की बात हो, आप सब लोगों ने पिछले 1 महीने में अथक प्रयास किया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, इसी निमित्त एक नया और अनूठा कार्यक्रम कल होना तय हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कल भोपाल की धरती पर आ रहे हैं, राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजा भोज की नगरी भोपाल को चुना है और यहां से वो संगठन के लिए भी संदेश देंगे, तो यहां से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाले। इसी आयाम में कार्यक्रम जुड़ा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो अभी 5 दिन तक यूएस की यात्रा करके आए, इजिप्ट की यात्रा करके आए, मिस्र की यात्रा करके आए, देश का गौरव बढ़ाया। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सब साकार हुआ। मिस्र ने कल ही अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल यह भी प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करके दिया है। यह भी हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन देश के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी संगठन के लिए हमेशा अपना योगदान भी करते हैं और उपलब्ध भी रहते हैं। और कल वह संगठन के देश भर के कार्यकर्ताओं को इसी भोपाल नगरी से संदेश देने वाले हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोगों ने कल की तैयारी की होगी। 15,000 मंडलों में यह स्क्रीन लगा करके उनको हम लोगों ने सुनना है। हर बूथ पर हम लोगों ने टेलीविजन लगा करके, स्क्रीन लगा करके, लैपटॉप पर, फेसबुक पर, सब पर हर कार्यकर्ता ने यह संवाद सुनना है। इसकी तैयारी है ना? तैयारी है ना? आप सब लोगों ने तैयारी कर ली है ना? कल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और जवाब भी देंगे। ऐसा सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। इसका उपयोग करते हुए आप सब लोग इसमें शामिल हो, इसकी तैयारियां करें। और आपने तैयारियां कर ही ली हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन इसको हमको स्पिरिट और लेटर और स्पिरिट में इसको पूरा करना है। ये हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, एक बात, क्योंकि आप सब लोग आए हैं यहां स्वागत के लिए, एक बात आपको जरूर मैं बताना चाहता हूं। कई बार जब हम चुनाव में और वातावरण में हम आगे बढ़े हुए दिखते हैं, तो कई बार हम उस पल के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये हम सब के लिए, हमारी विचारधारा के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारी आइडियोलॉजी के लिए, हमारे भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही खुश नसीब है, बहुत ही जिसे कहा जाए
एक तरीके से उसको ईश्वर का प्रसाद मिला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश को आगे ले जाने के लिए जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया में जिसकी थाती है, ऐसा नेता अगर प्रधानमंत्री है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आज दुनिया जिस देश के नेतृत्व को मानने के लिए आगे आ रही है और उनको सुनती है, वो भारत के प्रधानमंत्री और वो भारत की आवाज है जिसको सुनने के लिए तत्पर है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूएनओ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत की गरीबी पिछले 9 सालों में 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका का विकास दर 5.9 पर खड़ा है, भारत 8.10% के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन खाद्य सामग्री का 4.4 पर खड़ा है और भारत 2.75 पर खड़ा है। यह हमारी स्थिति है। पाकिस्तान की महंगाई दर 48.67 हो गई है, 48 गुना। आज भारत कहां खड़ा है? और दुनिया कह रही है कि आर्थिक जगत से इंडिया इज दी ब्राइट स्पॉट। अगर कोई उम्मीद है तो वो भारत से उम्मीद है। यह भारत की तस्वीर बनी। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि आज देश में मोदी जी जैसे नेता हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में आपका काम कर रहे हैं, दिन रात जुटे हैं, सब लोग लगे हैं। आपकी सरकारें हैं, आपके लोग हैं, आपके स्थानीय निकाय में लोग हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप इसका उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का भी हमको संकल्प लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमें ये अगर आदर सम्मान पार्टी को मिला है तो ये हमारा जिम्मेवारी भी बनती है कि इसका सदुपयोग करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए और ऊंचाइयों पर ले जाना और तीव्र गति से भारत को विकसित बनाना, इसमें अपना योगदान करें। इसमें हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए कल आप मेरा बूथ सबसे मजबूत में अपना योगदान तो करेंगे ही, लेकिन घर घर संपर्क को 30 तारीख तक कोई घर न छूट जाए, इस संकल्प के साथ आप पूरी ताकत से लगेंगे। आपने मेरा स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।